श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी हैं और इसीलिए संसार के सभी मनुष्य मात्र के कल्याण अर्थ वह हमें सेवा की भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं। आज हम सेवा के भिन्न भिन्न स्वरूपों को तो जानेंगे, खास तौर पर अंतःवाहक शरीर द्वारा हम मनुष्य आत्माओं की कैसे सेवा कर सकते हैं, इस रहस्य को भी समझेंगे। और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 11 फरवरी 1971 के महावाक्यों पर और इसका टॉपिक है अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। तो सब इससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि अंतःवाहक शरीर से क्या अभिप्राय है। भक्ति मार्ग में इसका बहुत गहन है जी। एक स्थान पर बैठे हुए कई तपस्वी आत्माएं दूर दूर अपने भक्तों को, दुखी आत्माओं को मदद करने के लिए पहुंच जाते थे जी। वो अंतःवाहक शरीर ये हमारी एक अंतिम स्थिति का वाहन है, संपूर्ण स्थिति का वाहन है। और ये वाहन श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से ही तैयार होता है। मन ही अंतर मन ही वाहन है। अंतर मन जितना शुद्ध शक्तिशाली बनता जाता है उतना वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर इमर्ज होकर के लोगों को मदद करता है। एक स्थान पर बैठा हुआ तपस्वी योगी आत्मा कई स्थानों पर जहाँ जहाँ कोई आत्माएं उसको याद करती हैं, दुखी होती हैं, मदद मांगती हैं, वहाँ वो इमर्ज हो जाता है यहाँ पर। लेकिन संकल्प की शक्ति से एक सूक्ष्म शरीर निर्माण करता है और उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मन वहाँ वही वाहन बना करके साथ जाता है और आत्माओं को अनुभव कराता है। इसको ही भक्ति मार्ग में अंतःवाहक शरीर कहा है। तो परमात्मा हम सभी बच्चों को कहते हैं, आत्मा जब मालिक है तो मालिक के अंदर आता है मन। मन को इतने अच्छे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प दो जो ये संकल्प शक्ति एक सुंदर लाइट का वाहन तैयार कर ले, लाइट का शरीर तैयार कर ले और उस लाइट के शरीर से मन के द्वारा संकल्प रचो और जहाँ पर सेवा करने के लिए जा सकते हो। एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूँ प्रैक्टिकल की। उस समय भूकंप आया था कच्छ भुज में जी। और यहाँ पर परमात्मा का अवतरण हुआ था 3-4 दिन के बाद। तो परमात्मा के महावाक्य हम सब सुन रहे थे। सुनते सुनते एकदम बाबा ने ऐसे बोला कि बच्चे बहुत आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं, सभी चलो और उनको सकाश दो, उनको मदद करो। तो ऐसे सब एकदम शांत एकांत में जैसे एकदम मुड़ गए सूक्ष्म संकल्प की शक्ति से। और कई आत्माओं को जैसे वो इमर्ज करके उस दृश्य को इमर्ज करके वहां पर सूक्ष्म शरीर से पहुंच करके उनको मदद की। करीब 5-7 मिनट एकदम उस अशरीरी स्थिति में बैठ गए। तो परमात्मा हम सबको बीच बीच में ड्रिल कराते हैं, अभ्यास कराते हैं। और दुनिया के अंदर वर्तमान समय तो बहुत अशांति बढ़ रही है, दुख बढ़ रहे हैं, कई अकाले मौत हो रही हैं, अचानक एक्सीडेंट होते, बाढ़ें आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो परमात्मा पिता अपने बच्चों को इतना शक्तिशाली समर्थ बना रहे हैं कि अपने संकल्पों को इतना अच्छा बना लो, शुद्ध भावनाओं के, शुभ भावनाओं के संकल्पों से आप जहाँ चाहो वहाँ उनको संदेश दे सको, उनको सहायता दे सको, उनको अनुभव करा सको। तो ये हमारा लाइट का शरीर ही अंतःवाहक शरीर है और जो मन के शुद्ध संकल्पों से निर्माण होता है। और उस शुद्ध संकल्पों के आधार से हम एक स्थान पर होते हुए भी शरीर यहाँ है, लेकिन संकल्प शक्ति के आधार से हम कहीं भी बुद्धि से पहुँच सकते हैं और उनको मदद कर सकते हैं। वो अंतःवाहक शरीर है। बहुत सुंदर भाई साहब। और परमात्मा के शब्दों में परमात्मा कहते हैं कि इसका यथार्थ अर्थ ये है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है वो जैसे वाहन होता है, कोई ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं।
वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हैं और इसीलिए अंत्यवाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में ये अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो और इसीलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। और इसके लिए कहावत है उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय आप सभी के अनुभव की ये बातें हैं जो कि कहानियों के रूप में बनाई गई हैं। हाँ, ये अंतिम समय माना जब आत्मा अपनी उस संपूर्ण स्टेज में स्थित होती है, कर्म करते भी उस कर्म के बंधन से अतीत है, न्यारी है। कर्मातीत स्टेज ये नहीं है कि हम शरीर छोड़ करके, कई बार ये हमारा स्पष्टीकरण परमात्मा के द्वारा मिला हुआ हमें कि अंतिम समय जब कर्मातीत स्टेज बनेगी तो ये शरीर छूट जाएगा। अच्छा, शरीर छूट गया, आत्मा संपूर्ण पावन बन गई, फिर सेवा की तो बात ही नहीं रहती जी। सेवा करनी है शरीर में रह करके जी। और वो सेवा करने के लिए अंतिम स्थिति माना संपूर्ण स्थिति का हमें आह्वान करना है। कर्म करना है, कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म के बंधन से अतीत, न्यारा। तो जितना हम इस कर्म बंधन से न्यारे बनते जाते हैं और अंतिम पावन संपूर्ण जो स्टेज है उसको हम ग्रहण करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, तो वही वाहन बन जाता है। माना हमारे शुद्ध पवित्र संकल्प, वो जो अंतिम स्थिति का गायन है कि अंतवाहक शरीर से उड़ने वाले घोड़े से कई फरिश्ते घूमते हैं, फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर जो मन की संपूर्ण पावन स्टेज से बना, वो कहीं पर भी किसी समय भी पहुंच करके मदद कर सकता है लोगों को। वो अंतिम सेवा अंत समय में जब बहुत दुख अशांति बढ़ेगी तभी भी करनी है, लेकिन अभी भी वर्तमान समय अंतिम दृश्य हम सब देख रहे हैं, हर क्षेत्र में अति है और अति के ऐसे वातावरण में हम सबको अपनी उस स्थिति का खुद आह्वान करना चाहिए। हम कर्मातीत बन जाएंगे फिर ये सेवा करेंगे ऐसा नहीं है। इस शरीर में रहते हुए कर्मातीत स्टेज का हम आह्वान करें, अपनी संपूर्णता का आह्वान करें और अपने पावन स्वरूप में बैठ करके शुद्ध संकल्प के विमान से, ये वाहन से कहीं पर भी चले जाएं। जहाँ बुलावा है, जहाँ कोई याद कर रहा है, जहाँ कोई पुकार रहा है, पुकारेगा परमात्मा को, परमात्मा अपने बच्चों से कार्य कराएंगे। कोई भी बच्चे अगर ऐसी स्थिति में रहते हैं तो उनके द्वारा वो सेवा परमात्मा खुद कराएगा। बिल्कुल, सिर्फ हम अपनी उस स्टेज में स्थित रहें। बिल्कुल भाई साहब, अब तक तो ये सोचते थे कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, केवल वो लोग जो वहाँ हैं वही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग भी अपने स्थान पर बैठे हुए उस स्थान पर इमर्ज होकर अपने मन और संकल्प के द्वारा उनको सकाश दे सकते हैं, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना कर सकते हैं। उनको मदद का अनुभव भी होता है। बिल्कुल, कि मुझे कोई फरिश्ते आए, उन्होंने मदद की। कई लोग ऐसे समय में जब बहुत परिस्थिति में होते हैं और अचानक उससे निकल आते हैं। मान लो कोई एक्सीडेंट हो रहा है और अचानक वो बचाने वाला कोई पहुंच गया, तो उनको ये लगता है कि आया कहाँ से, कोई फरिश्ता आया। तो फरिश्ते रूप से कई आत्माओं को हम टच भी कर सकते हैं, इनको मदद कर दो, और कई बार सूक्ष्म शरीर से भी आत्माओं को मदद कर देते हैं। बिल्कुल, सब परमात्मा कहते हैं कि अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, हर आत्मा के दिल पर परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संघारी और अलंकारी। पहले इसका स्पष्टीकरण हुआ है जी। परमात्मा हम सबको बहुत ऊंची स्टेज पर स्थित कराते हैं, क्योंकि हम सब जैसे शिव जयंती मनाते हैं या कोई भी फंक्शन करते हैं जी। तो झंडा लहराते हैं, शिव परमात्मा का ध्वज बनाया हुआ है वो फहराते हैं जी। तो परमात्मा कहता है वो ध्वज फहराओ सेवा के लिए, लेकिन अंदर से भावना रहे कि हर एक के दिल में परमात्मा का सही संदेश पहुँचे, उनकी प्रत्यक्षता हो। हाँ जी। कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो सर्व आत्माओं को पति से पावन बना रहा है, ये प्रत्यक्ष करो। लेकिन इस प्रत्यक्ष के लिए आपका स्वरूप बहुत शक्तिशाली चाहिए। कोई आसुरी वृत्तियां आपके अंदर न हो, उसके लिए संघारी मूर्त और अलंकारी मूर्त बनो।
तो जब आप पवित्र स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में स्थित होंगे तो आपके जो बोल निकलेंगे वो बोल से ही उनको लगेगा कि भगवान इनको पढ़ाने वाला है, भगवान इस दृष्टि पर आ गया है जी, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बिल्कुल। तो हर एक के दिल में परमात्म प्रत्यक्षता का झंडा फहराए, सिर्फ स्थूल झंडा नहीं लहराओ। ऐसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे और तैयारियां करते हो वैसे ये भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप होंगे तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। वैसे कोई भी कार्यक्रम जब करते हैं जी, तो उसके लिए स्टेज सजाते हैं, हाँ जी, स्टेज का बैनर लगाते हैं, लाइट साउंड चेक करते हैं, सब बातों की तैयारी करते हैं, फिर हम स्टेज पर जाते हैं। जी, सभा भी होनी चाहिए, स्टेज भी सुंदर सजी हुई होनी चाहिए, बैनर्स भी होने चाहिए, लाइट, माइक, वीडियो जो चाहिए सब सेट करते हैं। तो परमात्मा कहता स्थूल तैयारी करके तो आप जाते हो, लेकिन अंदर की जो स्थिति है, जब आप प्रवचन करने के लिए जा रहे हो, कोई को संदेश देने के लिए जा रहे हो, तो लाइट और माइट, लाइट माना ज्ञान स्वरूप स्थिति और माइट माना परमात्मा से संबंध, उनकी शक्तियां। तो ये दोनों स्मृति रख करके प्रवचन करो, फिर कोई को बाबा का संदेश दो, तो आपके वाणी, आपके द्वारा जो बोल निकलेंगे वो बोल दूसरों को प्रभावित करेंगे, वो दूसरों को परमात्मा का बच्चा बना देंगे जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जब भी कोई कार्यक्रम करने जाओ तो बहुत अच्छी ऊंची स्थिति में स्थित होकर के लाइट माइट स्वरूप बन करके फिर स्टेज संभालो और स्टेज पर जाके उनकी स्मृति में रह करके फिर बात कहो, उस बात का प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों के द्वारा आप परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए आई हो। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा परमात्मा को आप प्रत्यक्ष कर सकते हो। जब तक ऐसी स्टेज नहीं बनी, आज हमारी सेवाएं तो बहुत विस्तार को पा गई हैं, लेकिन इन भक्तों को भगवान मिल जाए, उनका संबंध परमात्मा से जुट जाए, इतने समय से वो पुकार रहे हैं, तो परमात्मा ने माध्यम बनाया अपने बच्चों को, और बच्चों का वो स्वरूप, उनकी रूहानी दृष्टि, उनकी कल्याण की वृत्ति, उनका चमकता हुआ पवित्र चेहरा, जो उनके मुख से बोल निकलेंगे, उन बोल से वो लोगों को अनुभव होगा कि सचमुच जिसको हम ढूंढते थे वो मिल गया, पाना था सो पा लिया। अब वो सेवा अभी तक भी रही है, कहीं कहीं कर रहे हैं बहनें, बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर के जब कोई का बात कहती हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अभी वो समय है जो सब आत्माओं को, सब भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए, और भक्ति का फल आप बच्चे दिलाने के निमित्त हो। इसलिए स्टेज पर जाते समय अपनी रूहानियत, उस बहुत ऊंची भावना से, वृत्ति से इनका सबका कल्याण हो, सब भगवान को पहचाने, इस तरह से आप अपना प्रवचन करो, उनको ज्ञान दो। प्रवचन कैसे करना है उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसे करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। इसलिए इस बारी ज़्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर परमात्मा के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। कई लोग भाषण बहुत रटते हैं, पॉइंट्स लिखेंगे, ये बोलेंगे, और स्टेज पर अगर उसी कॉन्शियस में प्रवचन करना शुरू करें, भाषण करना, तो कई बार वो याद रहता है कि मैंने ये सोचा है। तो जो रूहानियत की आकर्षण होनी चाहिए, जो एक परमात्म प्यार हमारे नैनों से, बोल से झलकना चाहिए, वो नहीं होता। इसलिए जब भी जाए तो पहले तैयारी अंदर की हो कि हम तो भगवान का संदेश देने जा रहे हैं, उसको जो इन बच्चों को देना होगा देगा। भाषण की कोई पॉइंट्स तो चलो तैयार हैं, अच्छी हैं अंदर से, लेकिन उनको रट करके न जाए। बहुत अच्छी स्मृति में, अच्छी स्थिति में अगर हम ऐसे बोलना शुरू करते हैं, मैंने तो कई बार ऐसा अनुभव किया है, जब मैं खड़ा होता हूँ,
कोई भी टॉपिक दी जाती है, टॉपिक तो ध्यान पर रहती है, लेकिन ऐसे लगता है कि इन बच्चों को, इन आत्माओं को देने वाला तो परमात्मा है, मुझे मीडियम बनाया है। मैं उस स्वरूप में स्थित हो जाऊं और परमात्मा को कहता हूं आप आए और आप अपने बच्चों को जो देना चाहें दें। इतना हल्के होकर के, कोई संकल्प नहीं रहता कि ये मैंने सोचा था, ये इनको बोलना था। वो अपने आप वो पॉइंट्स आती हैं, अपने आप अंदर से निकलता है और ऐसे लगता है वो ऊपर वाला बुलवा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अब ऐसी सेवा की जरूरत है। जो भी भाषण करने जाएं, वो भाषण को रट करके, उनके पॉइंट्स याद करके फिर नहीं भाषण करें। भले बुद्धि में रहता है, लेकिन एक बार परमात्मा के आगे अपने आप को सरेंडर करें और कहें ये आप सब, आपके सब बच्चे हैं और आप इनको जो देना चाहें इस माध्यम से दे सकते हैं। ऐसी हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुटा हो। उनकी लाइट भी आ रही है, उनकी स्मृति भी है, और फिर जो बोल निकलेगा वो लोगों को परमात्मा की तरफ खींच ले जाएगा। बिल्कुल। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले, स्पीच के साथ स्पीड भी है, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। पुरुषार्थ की स्पीड माना जैसे तीव्र पुरुषार्थ जिसको परमात्मा कहते हैं जी। तो ऐसे पुरुषार्थ की अंदर की लगन, अंदर की जो स्मृतियां हैं, वो पुरुषार्थ की स्पीड है जी। जब हमारी पुरुषार्थ की स्पीड अच्छी है, अंदर उमंग है, उत्साह है, हिम्मत है और बहुत निश्चय है, निश्चिंत स्थिति है कि ये सब परमात्मा का कार्य है और उस कार्य के लिए हम निमित्त हैं, तो जैसे हमारी आंतरिक पुरुषार्थ की स्पीड फास्ट है और उस पुरुषार्थ की स्पीड के आधार से जो स्पीच निकलेगी, जो बोल निकलेंगे, वो लोगों को प्रभावित करेंगे, वो विश्व कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं सिर्फ स्पीच नहीं दो, अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को भी चेक करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल और स्पीड भी पावरफुल है, उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी, मास्टर दुख हरता सुख करता। क्योंकि जो दुख हरता सुख करता होता है वो स्वयं इस दुनिया की लहरों से भी परे होगा और उन्हों की स्पीच भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। क्योंकि ये जो विशेषता है ये परमात्मा की है जी। उनको ही हम कहते हैं तो दुख हरता सुख करता है जी। अगर मैं कोई दुख की लहरों में हूँ, हाँ जी, मेरे अंदर ही कोई दुख के संकल्प हैं, अनुभव हैं, उन संकल्पों के आधार से हम किसी को बोलेंगे तो उसके दुख तो दूर नहीं होंगे। बिल्कुल। ये स्मृति रहे कि परमात्मा दुख हरता सुख करता है, मैं उसकी संतान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ जी। जब मैं किसी को बोलूँ कि इनके दुख दूर हो जाएं, इनकी समस्याएं हल हो जाएं जी। इस भावना के आधार से स्पीच की जाए, सामने वाली आत्माएं समझेंगी यही हमारे दुख हरता सुख करता है और इनके द्वारा परमात्मा हमारे सब दुख हर लेगा। ऐसी भावना से अगर हम, बहुत शुभ भावना, इसको कहते हैं शुभ भावना, कि सब दुखी हैं, सब परेशान हैं और हमें परमात्मा ने दुख धाम से निकाला है, उस दुख की दुनिया से हम छूट गए हैं। तो जब हम उस सुख स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के कोई बात कहेंगे तो उनके दुख दूर होंगे। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है व नहीं ये चेक करता है। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। ऐसा है कि मान लो कोई स्टेज पर हम जा रहे हैं स्पीच देने के लिए जी। और हमारे अंदर कोई इधर उधर की बहुत सारी बातें चल रही हैं जी जी जी। उलझा हुआ है मन, कोई डिस्टर्ब है हाँ जी। कोई इधर उधर के समाचार बुद्धि में है या कोई कुछ हुआ है, पारिवारिक समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं, आंतरिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है जी। और स्टेज पर हमें स्पीच देनी है जी। तो जो हम कहना चाहेंगे उसकी बजाय हमारे जो वाइब्रेशन है वो लोग कैच करेंगे। कईयों को कैच हो जाता है कि ये बोल तो रहे थे लेकिन ये कहीं दूसरी जगह थे,
क्योंकि उनकी जो अंदर के संकल्प चल रहे हैं, जो लेकर के अंदर से आए, स्टेज अपनी बना के नहीं आए, ऐसे ही आ गए स्टेज पर, बातें बाहर की सारी नोट करके आ गए। तो जब स्पीच देने लगेंगे तो स्पीच को कोई कम समझेगा, लेकिन जो उनके वाइब्रेशन जा रहे हैं उसके साथ, अंदर की वृत्तियां जा रही हैं, वो कई लोग कैच कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जब तुम स्टेज पर जा रहे हो तो स्थूल स्टेज पर तो जा रहे हो, लेकिन क्या अंदर की स्टेज भी अच्छी बनाई है, या ऐसी वैसी बातें लेकर के, दुख दर्द वाली बातें लेकर के, कोई तनाव वाली बातें लेकर फिर स्पीच करने जा रहे हो? तो ये अगर ध्यान रखेंगे कि हमारे को स्पीच देनी है तो हम परमात्मा के संदेश वाहक हैं, उनकी जो दुख हरता सुख करता की स्टेज है इन आत्माओं को, उसका अनुभव कराएं, तो आंतरिक स्टेज बहुत अच्छी तैयार होनी चाहिए, तब स्पीच करना, तो उसका प्रभाव पड़ता है, लोग समझते हैं और अच्छे वाइब्रेशन से समीप आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दिल की बात दिल तक जाती है और मुख की बात केवल मुख तक ही रहती है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए भी कितना समय और परिश्रम करते हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे। और परमात्मा कहते हैं कि आपकी सदा ही एवर रेडी स्टेज हो। ऐसे नहीं कि समय पर तैयार करनी पड़े, एवर रेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा पड़ता है। इसके लिए तो हमें बहुत समय से अभ्यास करना चाहिए जी। केवल स्टेज पर गए फिर हम तैयारी करके अपनी स्टेज बना के गए, कहीं जब भाषण करने जाते हैं तो फटाफट अपने आप को ठीक करके जाते हैं। वास्तव में वो स्टेज नहीं है, एवर रेडी, सदा ही ज्ञान युक्त स्टेज है। अच्छा चिंतन, अच्छा मनन चिंतन किया हुआ है, हर बात स्पष्ट है बुद्धि में, सारे दिन हम उस स्टेज पर रह रहे हैं, खुशनुमा स्टेज है, बहुत अंदर से सुलझी हुई स्टेज है, कोई उलझन नहीं है, और फिर हमको कोई भी सेवा मिल जाती है, हम जाते हैं तुरंत। उस समय तैयारी नहीं है, पहले से तैयार है। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने ये भी कहा कि जो भी कदम उठाते हो वो ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ, क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं, तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नज़र होती है। आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो, अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है। क्योंकि अगर ये स्मृति रहती है ना कि हम सदा पेपर हॉल में हैं जी, तो पेपर हॉल में बहुत अलर्ट होकर के पेपर पर ही ध्यान होता है कि इसका सही उत्तर मुझे देना है। बिल्कुल, फुल अटेंशन उधर होता है। तो ऐसे ही हम जब स्टेज पर जाते हैं तो सबकी नज़रें मेरे ऊपर हैं, जरा भी कुछ नीचे ऊपर हम करेंगे तो सारे लोग उसको फॉलो कर लेंगे। परमात्मा इस स्थूल स्टेज की बात को ट्रांसफर कर रहे हैं विश्व की स्टेज पर। सृष्टि रंगमंच है और इस रंगमंच पर जो भी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं उस पार्ट को देख करके फॉलो करने वाले सभी हैं। बहुत सारी अनेक आत्माएं इसको देख रही हैं कि ये कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा होकर के भी साधारणता अगर दिखाई देती है तो उन पर प्रभाव ठीक नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि सदा ही पेपर हॉल में हैं तो बहुत अच्छा टेंशन रख करके पेपर दे रहे हैं, सदा ही स्टेज पर हैं, सबकी निगाहें मेरे ऊपर हैं, तो हर एक्शन, हर एक्ट बड़ी अच्छी हो रही है, हर एक पर ध्यान है, कोई ऐसा साधारण बोल न निकले, साधारण कर्म न हो, ऐसे हमारी वृत्तियां न बने, हमारा चेहरा कहीं उदास न हो, मूड कभी खराब न हो, क्योंकि सब लोग मुझे देख रहे हैं। जब सबका ध्यान मेरी तरफ है तो हमारा ध्यान अपने ऊपर कितना होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, यदि हम अपनी स्टेज पर रहते हैं और सदा सोचते हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो हमसे कोई गलत नई बात हो सकती, और जो लोग हमें देखते हैं, हमसे प्रेरणा लेते हैं, वो भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज आपने बहुत सारी बातें हमें बताई और बहुत सारी गहराई की बातें हमने समझी, सेवा की विभिन्न विधियों को भी जाना। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि कैसे हम अपनी अंतिम कर्मातीत स्थिति द्वारा, यानी अपने अंतःवाहक शरीर के द्वारा अनेक मनुष्य आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। आज परमात्मा ने ये भी बताया केवल हमें भाषण नहीं करना है, परंतु भाषण के साथ साथ भाषा से परे कैसे ले जाएं, इस विधि को भी समझना है। केवल स्पीच नहीं करनी है, परंतु अपने पुरुषार्थ की स्पीड को भी बढ़ाना है। साथ ही हमने ये भी जाना कि
कि हमें अपने अंदर की स्टेज को पहले परिपक्व बनाना है, तब स्टेज पर आना है। दर्शकों, अगले एपिसोड में हम एक और अव्यक्त वाणी के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओम शांति। मुख्य सार, अंतःवाहक शरीर का यथार्थ अर्थ। अंत के समय की जो कर्मातीत अवस्था की स्थिति है वो जैसे वाहन होता है। ये स्थिति होने से एक सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं, इसलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं। स्थूल स्टेज व अपनी स्थिति की स्टेज से प्रत्यक्षता। अपनी स्थिति की स्टेज ठीक बनाकर उस स्टेज पर जाओ जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। स्मृति और स्थिति को पावरफुल बनाकर अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा आपको प्रत्यक्ष करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।